तो ये बहुत लोग पूछ रहे थे कि प्लेटिना कहाँ है, तो प्लेटिना ये रही। इसकी हालत देखो, यहाँ तक कीचड़। तो एक मस्त कांड हुआ था, आप लोगों में मोटो व्लॉग में शेयर करूँगा, ठीक है ना। तो फुल ऑन कीचड़बाजी, और यहाँ पर कीचड़ देखो। तो अभी मैं ऊपर जाता हूँ और फिर मोटो व्लॉग में मिलते हैं, ठीक है ना। हाँ तो भैया सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, सुनाओ अपने हाल चाल। तो भैया सुबह के बज चुके हैं कितने, 9:25, और आज ठंड थोड़ी कम है। बारिश फाइनली रुकी है, क्योंकि 3-4 दिन से बारिश भैया हो ही जा रही थी बारिश। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मोटो व्लॉग किया जाएगा। बहुत दिन हो चुके हैं, तो मुझे पहले अपना कैमरा निकालना पड़ेगा SJ कैम, उसमें बैटरी चेक करनी पड़ेगी है या नहीं। देन उसके बाद मुझे एक बार रोहतक जाना है, एक अपने भाई हैं सौरभ, उनके पास मेरा थोड़ा सामान है वो लेके आना है मुझे। तो इस बहाने मोटो ब्लॉग भी हो जाएगा। तो भैया कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा एक्शन कैमरा कौन सा है। तो मेरा एक्शन कैमरा है SJ कैम SJ7 स्टार, जो कि मैंने लिया था 2018 में। ओके, तो ये मेरा एक्शन कैमरा है। इसकी ये केसिंग है जो हेलमेट में लगाता हूँ, और इसकी बैटरीज ओके, ये इसकी बैटरी रही, 2 हैं अपने पास, ठीक है। और अभी जो मेरा SJ कैम है, ये मुझे लगता है कि मेरा मोटो व्लॉग करियर जल्दी बंद होने वाला है, क्योंकि इसका जो ऑन ऑफ का बटन है ये वाला, यहाँ पर इसको मैंने अभी टिका रखा है सिर्फ और सिर्फ टेप वेप ऐसा कुछ करके। तो जिस दिन ये बटन ख़राब होगा ख़त्म, क्योंकि SJ कैम जो है वो एक चाइनीज़ ब्रांड है, तो इसका कोई सर्विस सेंटर वगैरह ऐसा कुछ है सच है नहीं। तो इसका बटन जाएगा तो मोटो व्लॉग करियर ख़त्म। तो जब तक चल रहा है चलाते हैं इसको। चलिए भैया, इन सबको लगाते हैं अपने हेलमेट में और मिलते हैं मोटो व्लॉग में। तो भैया बहुत दिनों बाद मोटो व्लॉग के थ्रू हम आपसे मिल रहे हैं, और ये है अपनी डार्लिंग। इसके हो चुके हैं भैया 323 किलोमीटर्स। ओके, तो भैया अभी एक ब्लंडर हो गया। मैं बहुत देर से मोटो व्लॉग कर रहा था, और यहाँ पर आने के बाद मैंने ऐसे ही चेक कर लिया कि यार ऑन है या नहीं है, और मैंने देखा ऑफ था। मतलब ऑन तो मैंने घर से किया था, और उसमें बैटरी शायद से कम होगी। अब मुझे नहीं पता मैंने क्या, मतलब अब मुझे सीरियसली नहीं पता क्या रिकॉर्ड हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो सबसे मेन स्टोरी जो थी वो तो मैं ये बता देता हूँ कि भैया बाइक जो गंदी हुई थी वो इसलिए गंदी हुई थी क्योंकि एक शॉर्टकट रास्ता था मेरे गांव जाने का, और वहाँ से मैं, मतलब कच्चा रास्ता था, वहाँ से मैं जा रहा था, और रात में जा रहा था। तो मुझे आइडिया नहीं था कि बारिश हो रही है और वहाँ पे कीचड़ मिलेगा। और जब वहाँ पे गया तो मेरे सामने मेरे को कीचड़ मिला। तो भैया फिर वहाँ से मैं आराम से निकल रहा था 20-30 की स्पीड पे, और एकदम से कोई कुत्ता आ गया पीछे, और वो वाला कुत्ता आ गया बॉक्सर टाइप जो होता है। तो भैया वो बड़ा ख़तरनाक, और वो मेरे पीछे भाग लिया। और भैया नॉर्मल कुत्ता होता तो मैं नहीं डरता, लेकिन भाई साहब वो था कुत्ता कि अगर मैं रोक दूँ तो भाई साहब बुरा खा जाएगा। और उसका जो थोबड़ा था उस कुत्ते का, मतलब बिल्कुल यहाँ था ऐसे, और मुझे लगा कि भाई साहब आज तो ख़त्म। तो उसके चक्कर में मुझे बाइक को उस ऑफ रोड पे, मतलब बहुत सही ऑफ रोड है वो, उस ऑफ रोड पे मुझे बाइक को 70-80 पे चलाना पड़ा भाई साहब, और कीचड़ में से कुदाते हुए। और भाई जो कीचड़ जो मैंने दिखाया था ना आपको, यहाँ तक आ रखा है, तो मेरा पूरा पैंट जैकेट सब कीचड़ में नहाया हुआ था। तो बाइक गंदी होने का वो रीज़न था। दूसरी मैंने जो बात करी थी वो मैंने बात करी थी मीटअप को लेके। तो रोहतक में अभी हम एक मीटअप रखेंगे। ओके, सो जो लोग इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मीटअप इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यार रोहतक से ना कई बंदों के मैसेज आते हैं कि भाई हम रोहतक में बहुत पहले से रह रहे हैं, आज तक हमें कोई बाइकर नहीं मिला, हमें बाइकर नहीं पता। तो रोहतक में बहुत सारे बाइकर एक्चुअली हैं, और हमारे हरियाणा में भी बहुत हैं। और जो बाइकिंग कल्चर है हमारे हरियाणा में भी वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जितने भी अपने हरियाणा के बाइकर हैं, मैं सोच रहा हूँ एक मीटअप रखते हैं अपन आराम से बढ़िया सा। ओके, तो जो भी होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। काफ़ी डिटेल में मैंने सब बताया था, लेकिन यार अभी कैमरा की बैटरी भाई पता नहीं क्या रिकॉर्ड हुआ है क्या नहीं, तो इसलिए मुझे वापस बोलना पड़ा। और वापस मैं अब बोल रहा हूँ तो मैं बहुत ब्रीफली बोल रहा हूँ। वो बातें तो यार मैंने बिल्कुल दिल से बोली थी। और तीसरी बात ये थी कि जो मैंने कल वीडियो डाली थी, मतलब कल नहीं परसों, उसमें जो आप लोगों ने प्यार दिया भाई साहब, बहुत 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 शुक्रिया यार आप लोगों का। लोगों के पर्सनली मैसेज आए मेरे पास, मेल आए हैं, बहुत अच्छा लगा कि यार आप सही में बहुत एक अच्छा आपने जेन्युइन टॉपिक उठाया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि यार जो मेरी कम्युनिटी है, एटलीस्ट जो मेरे व्यूअर्स हैं वो खुश रहें, और किसी तरह की कोई उनको परेशानी ना हो, एक अच्छी लाइफ जिए, सुबह वर्कआउट करें, जल्दी सुबह उठें, रात को जल्दी सोएं। तो मतलब एक होता है ना एक बढ़िया ज़िंदगी, क्योंकि मैं भाई वैसी ज़िंदगी जी के दे चुका हूँ जिसमें भैया सिर्फ बर्बादी होती है, और अब मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ। तो कोशिश मेरी है कि मैं भी वो चीज़ आगे लोगों तक बढ़ाऊँ। और मेरे पास इवन खुद मैसेज है कि भाई हमने भी खुद को चेंज किया है, तो उनका एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस, कितना बढ़िया एक हमारी कम्युनिटी बिल्डअप होगी। हो
चौथी बात मैंने बताई थी शीशों की। तो भाई जो मेरे जो साइड व्यू मिरर्स हैं इनके अंदर ना ऐसे स्क्रू होते हैं, तो स्क्रू लूज़ हो रखे हैं, तो ये बेचारे तुरंत ही नीचे मुँह कर लेते हैं अपना। तो मुझे ये भी घर जाके टाइट करना है। और मैंने एक और बात बताई थी, वो ये थी कि अपनी बाइक के 79,330 किलोमीटर्स पूरे हो चुके हैं। तो भैया जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं, ये है मेरी यूनिवर्सिटी सुप्वा फिल्म एंड टीवी की यूनिवर्सिटी। पता है एक कमाल की बात क्या है ना, कई लोग तो ऐसे करते हैं हरियाणा में फिल्म स्कूल भी है, और फिर लोग और ज़्यादा अमेज तब होते हैं जब कहते हैं अच्छा 12th के बाद एडमिशन मिल जाता है यहाँ पर। तो भैया ये बहुत सही है। एक बार इसके भी एक प्रॉपर एक वीडियो मुझे बनानी है, और मैं कोशिश करूँगा एक बार जब मेरी यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए तो मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ, एक मतलब यूनिवर्सिटी का आपको पूरा एक वो मिले कि कैसे क्या होती है। इधर मुड़ना है मेरे को, बातों बातों में मैं कहीं आगे ना चला जाता, क्योंकि सौरों का रूम इस साइड में है। और भैया सामने से आ रही है हरियाणा रोडवेज, उससे पहले मुझे निकलना है, क्योंकि वो है हरियाणा का रफाल जेट। ये आया, धूम मचा ले धूम, कोटा जा रहा है भाई साहब। तो भैया ये सिस्टम देखिए भैया, गेमिंग सिस्टम, वाह। मैं फर्स्ट टाइम ना वैसा कोई सीपीयू देख रहा हूँ ऐसा गेमिंग वाला, बढ़िया। अरे इससे भयंकर होते हैं भाई। और ये भाई साहब कितना 27 इंच का मॉनिटर, और ये हमारे सौरभ भैया। अरे यार इसके स्पेक्स बता यार पहले तो, तू बड़े सेक्सी है, मुझे तो पता है, लोगों को पता चलना चाहिए। टीआई है इसमें, Ryzen 7 है, और क्या बताऊं मतलब, और सब बढ़िया है, और सब बढ़िया। कूलर मास्टर का है, जेब्रोनिक्स का ही कीबोर्ड है, कूलर मास्टर का कैबिन है, हेडफोन्स अभी ऑन नहीं कर रखे ये। हाँ ये चेंज होते रहते ना ये। तो भैया वेलो है, तो इनके साथ वेलो खेला करेंगे, मतलब मेरे साथ तो नहीं, ताउश्री के साथ लाइव स्ट्रीम पे। तभी वेलो के कुछ बेसिक्स सिखाए जा रहे हैं यहाँ पर मुझे, ताकि हम भी कुछ कर सकें जीवन में। जैसे समूक होता है ये कुछ बहुत। और एक और बात बताऊँ, वैसे जो ये -10 जो मैंने यूज़ करी थी, मैंने देव को दिलाई, फिर इसने ली, और मेरी यूनिवर्सिटी में कम से कम भी 10-15 लोग ले चुके हैं, और ऐसा लगता है जैसे सुप्पा की यूनिफॉर्म है अभी। और है कि नहीं? इन्होंने मुझे दिलवाई। और श्योरली मैंने अपने घर में एक को और अपने दोस्तों में कईयों को दिलवा दिया। मतलब आई एम लाइक कि अगर हम खड़े हो जाए तो स्क्वाड बन सकता है। भाई साहब, वही तो मैं कह रहा हूँ, सुप्पा की यूनिफॉर्म लगती है। सुप्पा की तो यूनिफॉर्म, उस दिन सर पहने खड़े, मेरे को एक लड़का आया कहता गुड मॉर्निंग सर, मैं सर नहीं हूँ। और अभी ये वाला नया कलर आया है, ग्रे और ब्लू वाला, ये मस्त है। तो भाई सर्दियों में ये ले लो, नीचे टी शर्ट पहनो, पूरी सर्दी निकल जाएगी। कुछ भी हरियाणा में तो एटलीस्ट बाहर का पता नहीं तुम्हारा। तो भैया टाइम हो गया 11:40, और एक बार मैं अपनी यूनिवर्सिटी आया था, क्योंकि मेरा जो एडमिट कार्ड था, क्योंकि जो मेरा एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा हमारा, तो वो एडमिट कार्ड मेरा पड़ा था लॉकर में मेरे। तो भैया वो मुझे निकालना था। हो वैसे एंटी अलाउड नहीं थी, बड़ी मुश्किल से भैया हाथ पैर जोड़ के मैं, भैया प्लीज़ एडमिट कार्ड ला दो वरना पेपर नहीं दे पाएंगे। तो भैया निकालने में एडमिट कार्ड, और अभी जाते हैं घर आराम से, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और गाड़ी करूँ, बाइक को धोता हूँ यार मैं थोड़ा ना। एक सवाल और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अभी, वो ये है कि भैया कहीं पे राइड क्यों नहीं कर रहे हो, कहीं पे जाते क्यों नहीं घूमने, मोटो व्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो भैया देखो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में टाइम नहीं मिल पाता, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। प्लस ये था कि पहले इस यूनिवर्सिटी में ऐसा था कि सैटरडे और संडे ऑफ होता था, और मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस लगती थी। तो भैया वो करके मैं सोचता था कि यार ठीक है, यहाँ पर फ्राइडे को क्लास लगाया करेंगे, फ्राइडे की रात को कहीं मैं घूमने निकल जाऊँगा, सैटरडे संडे घूमूंगा, और मंडे की सुबह वापस क्लास में आ जाऊँगा, और ब्लॉग भी बन जाएंगे अपने। बट यहाँ पर ऐसा हो गया यार, लॉकडाउन के बाद से हमारा सिलेबस था वो बहुत ज़्यादा पीछे चला गया, तो उस चक्कर में हमारा मंडे टू सैटरडे हो गया, सिर्फ संडे छुट्टी मिलती थी, और संडे में भी कुछ ना कुछ काम मिल जाता था हमको। तो उस चक्कर में भाई साहब मतलब अभी कुछ हुआ ही नहीं था। और ना अभी हमारी थोड़े दिनों पहले ही सैटरडे की छुट्टी पड़नी शुरू हुई थी, लेकिन फिर ये फिर से पूरी लंबी छुट्टी पड़ गई है। तो अभी मेरा आज जैसे वेडनेसडे, तो नेक्स्ट वेडनेसडे को मेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो वो एग्ज़ाम देने के बाद मैं कहीं पर निकलने का सोचूंगा। कहाँ, किधर, कब, कितने दिन के लिए कोई आइडिया नहीं है मुझे भी। बस ये कि हाँ मैं एक रफ़ आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ भैया निकल जाएंगे कहीं ना कहीं, तो क्योंकि मुझे भी सही में यार बहुत दिन हो चुके हैं राइड किए हुए, बहुत ज़्यादा दिन। अब तो सिर्फ गांव से लेके रोहतक तक, और रोहतक से लेके गांव तक बाइक चलती है। शाम के बज चुके हैं 6:24, और जब से मैं रोहतक से आया था तब से लेके अब तक मैं अपना पूरा जो लाइव स्ट्रीमिंग का जो सेटअप है ये सेटअप कर रहा था, क्योंकि हमारे जो ताऊ जी हैं वो डेली रात के 9 से रात के 10:30 तक लाइव स्ट्रीमिंग किया करेंगे। तो उनके लिए भी मैं टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहा था, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ रनिंग के लिए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ यार 3-4 किलोमीटर रनिंग कराएं बढ़िया, उसके बाद मैं आऊँगा मस्त नहाऊंगा धोऊंगा, और मैं सो जाऊँगा, और अपने ताऊ जी फिर करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग, और फिर सुबह उठ के मेरे को इस ब्लॉग का एडिट भी करना है। एक सवाल मेरे से पूछा गया था जब मैंने इससे जो लास्ट वीडियो डाली थी कि ये जो ट्रॉमा वाली, डिप्रेशन वाली जो मैंने वीडियो डाली थी,
तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप कितने बजे उठे उस दिन, मतलब वो जो वीडियो थी उस दिन मैं रात के 12:30 बजे रिकॉर्ड करी थी, तो मुझसे पूछा गया था, एक भाई ने पूछा था कि तुम सुबह कितने बजे उठे अगले दिन, तो मैं सुबह उस दिन उठा था 5:30 बजे, 12:30 सो गए, 5:30 उठ गया था मैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो चलिए रनिंग करने चलते हैं अभी।